हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 5 विच इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, ये हमारा बुक का जो नाम है उसी का चैप्टर है, ये मतलब उसी के नाम का चैप्टर है, यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, इस बेसिकली इसमें क्या होता है, एक मैन होता है जो कि इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, ये स्टोरी है साइंटिस्ट की जो कि डिस्कवर कर लेता है अपने को कैसे हमें इनविजिबल होना है, यानी हमें कैसे मतलब वो किसी को दिखता नहीं है। ठीक है, तो क्या वो अपना मतलब कोई कैसे वो इनविजिबल होता है, कैसे वो डिस्कवरी करता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है फिर इसके बाद वो डिस्कवरी करने के बाद। ठीक है, देखिए द टू बॉयज स्टार्टिंग सरप्राइज द फर्स्ट मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट्स। यहाँ पे दो बॉयज हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि एक मडी इम्प्रिंट्स देखकर जो कि एक बेयर फीट के होते हैं। ठीक है, व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बेयर फुट क्या कर रहे हैं, एक मैन के जो कि हमारे हाउस के सीढ़ियों पे जा रहे हैं। इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में। एंड देयर वाज अ मैन, क्या यहाँ पर कोई इंसान है। एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मीट देयर आईज, ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। और वहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं वो बन रहे हैं। जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो वो अपने जो है फिर उन फुटप्रिंट को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक, और वो डिसेंडिंग जो होते हैं वो फीट स्टेप जो है प्रोग्रेस करते हैं स्ट्रीट को, बेसिकली डाउन वो सीढ़ियों पे से नीचे आ रहे होते हैं। द बॉयज फॉलो फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। वो जो है उनको जब तक बेसिकली वो देखते हैं, वो उनको जब तक फॉलो करते हैं जब तक वो बिल्कुल गायब नहीं हो जाते, और बिल्कुल कम कम होते होते गायब नहीं हो जाता, तब तक वो सब उनको फॉलो करते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो एक्सप्लेनेशन था इस मिस्ट्री का, वो काफ़ी इनफ था। द बी वाइल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन ट्रांसपेरेंट। ये एक स्टोरी है उन ऐसे साइंटिस्ट की जो वो डिस्कवर कर लेता है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाए, यानी मतलब बिल्कुल भी देखा ना जाए। ठीक है, ग्रिफिन साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन। ये जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर देता है कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही saw certain rare drugs on his body become the transparent as the sheet of glass, through it also remained as solid as glass। और वो उसको फाइनली उसको थोड़े से अपने रेयर ड्रग्स को अपनी बॉडी के ऊपर मतलब स्वेल्व करता है। ठीक है, और फाइनली वो एक ट्रांसपेरेंट बन जाता है, एक शीट ऑफ ग्लास की तरह। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रो ही वाज ग्रिफिन वाज रदर अ लॉलेस पर्सन, जो कि एक लॉलेस पर्सन था। ठीक है, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, ट्राई टू इजेक्ट हिम। और उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, कोशिश करता कैसे वो इजेक्ट हो जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और उसके बदले में वो क्या करता है कि उसके घर में आग लगा देता है। मतलब वो इनविजिबल हो गया, सबसे पहला काम वो क्या करता है इनविजिबल होने के बाद, अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बी सीइंग ही हैड रिमूव हिज क्लॉथ। और वहाँ से वो मतलब देखो, एक बात सोचो, जब इंसान कोई इनविजिबल हो जाएगा तो उसकी बॉडी तो इनविजिबल हो गई, लेकिन उसके कपड़े तो दिखेंगे ना। तो वो बिल्कुल इनविजिबल होने के लिए उन कपड़ों को भी अपनी बॉडी से उतार देता है। ठीक है, दिस इट वॉज बिकेम अ होमलेस वॉन्डर विदाउट क्लॉथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड टू स्टैम इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और जो है अपने क्लॉथ उतारने के बाद वो एक विदाउट मनी विदाउट क्लॉथ वाला इंसान और एक इनविजिबल इंसान बन चुका था। जब तक वो अपने फुटप्रिंट मतलब मड के ऊपर चलता है, लेकिन उसके फुटप्रिंट तो बन ही जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprint in the London। और वो आराम से उन बॉयज से छुप जाता है जो उसे फॉलो कर रहे होते हैं उसके फुटप्रिंट को लंदन में। ठीक है, बट हिज एडवेंचरस वर बाय वन नो मीन्स ओवर। ही हैड चूजन अ बेड टाइम बाय द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। उसने वो जो समय था वो गलत चुन लिया था बिना कपड़ों का। इट वॉज अ मिड विंटर, वो जो कि मतलब मिड विंटर थी, यानी कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी उस समय। मतलब सोचो यार गाइस, कितना वो होगा कि बिल्कुल ठंड इतनी है और बिना कपड़े के इंसान घूम रहा है। द एयर वॉज बिटरी कोल्ड एंड कुड नॉट टू क्लॉथ्स। और जो एयर थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी क्योंकि ठंड का टाइम था और इंसान बिना कपड़ों के। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू द बिग लिंडन स्टोर फॉर वार्मथ। वो स्ट्रीट में घूमने के बजाय वो सोचता है कि मैं एक लंदन स्टोर में घुस जाता हूँ जहाँ पर मुझे गर्मी मिलेगी। ठीक है, टू क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एज soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। ठीक है, वो जो है जैसे ही डोर बंद होता है उससे पहले ही ग्रिफिन जो अंदर चला जाता है और अपने वहाँ पे बेसिकली देखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, वो खुले खुले बॉक्स को तोड़ देता है, रैपर्स को।
और मतलब बेसिकली अपने लिए वार्म क्लॉथ्स फिट करता है, वो शूज़ पहनता है, ओवरकोट करता है, ठीक है, अब फुली ड्रेस बन जाता है, विजिबल पर्सन की तरह लिखने लगता है। इन द किचन बेसिकली वो अपने को कैसा करता है ना, बेसिकली अपने सर के ऊपर हैट पहनता है, शूज़ पहनता है, कपड़े पहनता है, ताकि वो एक इंसान लगे, क्योंकि वो इनविजिबल था, उसकी बॉडी नहीं थी, पर वो कैसे भी करके वो ऐसे रेडी होता है जैसे कि वो एक इंसान, मतलब विजिबल इंसान है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और वो रेस्टोरेंट के किचन में क्या फाउंड करता है, यहाँ पे कोल्ड मीट और कॉफ़ी रखी हुई है। एंड ही फॉलोड द मील स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ goods। वहाँ पर फाइनली वो खाना वाना खाकर अपने लिए सोने का व्यवस्था करता है, ठीक है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। और जो ग्रिफिन था वो एकदम सही समय पर उठ गया, जिससे लोगों के आने से पहले, ऐसे डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर already arriving next morning when he saw a couple of them he approaching he panicked and began to run। और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो कपल्स हैं वो बेसिकली क्या हो गया ना कि वहाँ पर कपल आने, वहाँ पर उसने कपल को देखा जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग अराइव हो गए थे, ठीक है, थोड़ा वो लेट उठा था और इस वजह से वो पैनिक हुआ, फिर उसने भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। They naturally give chase in the end he was able to escape only taking off his newly found clothes, so once more he found himself invisible without naked in the chilly January year, guys, January, ठीक है, जनवरी की ठंड थी। और फाइनली जब मतलब वो अपने आप को भाग नहीं पाया, फिर वो अपने आप को फिर से अपने कपड़े उतार करके इनविजिबल हो जाता है जनवरी की ठंड में, ठीक है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्ट्रोक ऑफ अ theatrical कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग not only claws but also something that would hide the empty space over his shoulders, above his shoulders। तो अब वो उस टाइम पर सोचता है कि मैं एक ऐसी थेटिकल कंपनी में जाऊँगा जहाँ पर उसे कपड़े ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी जगह मिले जहाँ पर वो छुप पाए। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लैंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। जैसे वो कांपता हुआ फटाफट से वो ड्यूरी लैंड में मतलब पहुंचता है वहाँ पर सेंटर में, थिएटर के वर्ल्ड में, ठीक है। ही सून फाउंड अ suitable शॉप, वहाँ अपनी एक suitable शॉप फाइंड आउट करता है। ही मेड हिज इनविजिबल अपस्टेयर एंड कम आउट अ लिटिल wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy white साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड, मतलब पूरा फिर से अपने आप को तैयार कर लेता है, बैंडेज लगा करके, हैट वगैरह पहन करके अपने आप को फिर से वो विजिबल इंसान बना देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर ही रॉब्ड हिम टू ऑल ऑफ द मनी ही कुड। और वो जो है उससे पहले मतलब शॉपकीपर उसके ऊपर अटैक कर पाए उससे पहले वो सारा मनी जो है ले लेता है, जहाँ जिससे उसे मनी मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn। और फिर वहाँ पर वो लंदन की जो भी ट्रेन होती है ना वहाँ पर अपने लिए वो 2 रूम बुक कर लेता है, ठीक है, लोकल इन के। और अराइवल एक स्ट्रेंजर पर वो अपने आप को विंटर में एक ऐसी केस पर मतलब अनयूजुअल इवेंट स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस ही एट टंग्स वेकिंग अबाउट मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ्स मेड अ वेरी एफर्ट्स टू फ्रेंडली। अब वहाँ पर वो एक घर लैंडलॉर्ड की जाता है घर में, वहाँ पे उसके मिसेस हॉल होती है लैंडलॉर्ड की वाइफ, जो काफ़ी ज़्यादा फॉट करती है एकदम फ्रेंडली। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टॉक हर माई रीजन फॉर कमिंग टू एपिंग, अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड आई डू नॉट विश टू डिस्टर्ब इन माई वर्क, सडन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। लेकिन ग्रिफिन जो है चाहता नहीं था उससे बात करना, और उसे बताता है कि मेरे यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो फेस है अफेक्ट हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, ठीक है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall has prepared to excuse his strange habit and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Giffen had to admit that he had more ready cash. He pretended, however, that he was expecting check arrive at any moment। और फिर वहाँ पे जो उसकी लैंडलॉर्ड की वाइफ होती है वो भी इतना कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसने पहले से इसके पास एडवांस पहले ही करा हुआ था पैसे। लेकिन वो सोचता है कि मेरे पास अब जो है ज़्यादा पैसे नहीं है जो मैंने छोड़ा के लाया हूँ, अब मुझे और पैसे चलाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब मैं इसे और लंबे समय तक नहीं चला सकता हूँ। Shortly afterward, a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awakened by noise in the study. Creeping downstairs, they had a chunk of money being taken from the clergyman desk. सडनली उन्हें मतलब बेसिकली एक आवाज़ आती है कि वहाँ पर जो है कोई नीचे मतलब है उनके क्लर्जीमैन डेस्क के पास, वहाँ से कोई मनी निकाल रहा है,
ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज विद द पोकर ग्रैब्स फाइनली फर्मली हैंड एंड क्लर्कीमैन ओपन द डोर सरेंडर। और वो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज वहाँ पर जाता है और ओपन डोर को ओपन करता है, वो सडनली बोलता है सरेंडर, लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं है ना, फिर भी बोल देता है ओपन करके सरेंडर। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है इसमें। अब आगे है इसमें कि जैसे कि सरेंडर तो उसने बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद दिस देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। जैसे ही वो खोलता है उसे दिखता है कि जो रूम है वो एम्प्टी है। ही एंड हिज वाइफ लुक अंडर द डेस्क बिहाइंड द कर्टेन्स, इवन द चिमनी देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी एट द डेस्क हैड ओपन हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। और जैसे ही वो देखते हैं डेस्क के नीचे, कर्टेन के पीछे, चिमनी के तक वहाँ देख लेते, लेकिन वो यही देखता है कि उनका डेस्क का जो ड्रॉर है वो ओपन है, यहाँ पर मनी मिस है और वहाँ पे कोई इंसान नहीं है। Extraordinary offense the clergyman kept rest for the day, but it was not extraordinary behavior of Mrs. Hall. Furniture later at morning. मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वो सैड होता है कि भाई उनका मनी कैसे चोरी हो गया। ठीक है, द लैंडलॉर्ड had his money wake up early in the morning and was surprised to see the scientist door wide open. Usually it was certain locked and he was furious to everyone entered his room. The opportunity seemed to be good and missed. They peeped round the door. He showed nobody and decided to investigate. Bed clothes were cold, showing that the scientists must have been for some time the stranger. Still, the cause bank has always for lying about the still room. अगले दिन जब वो जल्दी से वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है उस ग्रिफिन का जो रूम है वो बेसिकली खुला हुआ है। ज़्यादातर वो बंद रहता है, लेकिन जब वो खोल के देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग उस रूम में इन्वेस्टिगेट करना है कि जो पूरा क्लॉथ्स है वो पूरे ठंडे हो रखे थे। मतलब बेसिकली वो सब चीज़ दिखा रहा था कि यहाँ पर साइंटिस्ट है उस रूम में नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल heard a sniff noise to her ear. A moment later the hat on the bed post leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing in the air. It charged straight her at a relaxed fire most. मतलब अब देखो गाइस क्या होता है कि सब लोग एकदम सडन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ से कि आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है। वो देखते हैं कि जो हेड है वो अपने आप से चल रही है, वो चेयर अपने आप से घूम रही है। सबको डर लग जाता है कि हो क्या रहा है ये आखिरकार, बल्कि वो कर कौन रहा होता है, ग्रिफिन, लेकिन वो इनविजिबल होता है। As he and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them out of the room and then appeared to slam the lock the door after them. और सडनली जो चेयर होती है वो उनकी मतलब जो मिस्टर मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को उस रूम में से बाहर कर देती है और रूम का डोर लगा देती है। ठीक है, Mrs. Hall almost fell down the stairs in high stairs. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused एंटर इनटू हर फर्नीचर। मिसेस हॉल जो होती हैं वो एकदम मतलब बिल्कुल गिरी रही होती हैं स्टेयर के ऊपर। वो मान लेती हैं कि इनका जो रूम है वो हॉन्टेड है, उसमें स्पिरिट है, भूत है, और जो इंसान आया था उसने मेरे रूम मतलब उसका जो भूत है वो मतलब बेसिकली फर्नीचर के अंदर आ चुके हैं अब। मतलब यार ऐसा क्यों होता है, जब भी कुछ होता है तो सबको ये लगता है कि स्पिरिट है। चलो आगे देखते हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन टू थिंक इट वुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और वो बोलते हैं कि मेरी यहाँ पे पुअर मम्मी बैठा करती थी इस चेयर के ऊपर, और इस चेयर के ऊपर ही ऐसा होना था। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विच craft but witchcraft or not. When news of the burglary at the clergyman home became known, the stain scientist was strongly suspected of having a hand in it. The suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, so he had admitted not long over that he had money. और सारे जो नेबर्स और जो होते हैं ना, सारे वो लैंडलॉर्ड सब लोग ये सोचते हैं कि सब जो किया धरा है वो सब ग्रिफिन का है, यानी वो साइंटिस्ट का है जो उसने करा है, और वो करके यहाँ से गायब हो चुका है, पैसे भी हमारे ले जा चुका है। ठीक है, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ कांस्टेबल मिसेस हॉल went to the scientist who has somehow mysterious appeared from his empty bedroom. और सब वो बताती है मिसेस हॉल की वो एक साइंटिस्ट था जिसने मेरे रूम में कुछ ना कुछ कर दिया है, इस वजह से वो चेयर है ऐसे हिल रही है और ऐसे डोर क्लोज्ड हुआ है। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो what you want he have been going to my chair upstairs in demanded। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि पुलिस आती है, पुलिस को सारी बात बताती है मिसेस हॉल और जो उनके लैंडलॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. और साइंटिस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पर्ड होता है, वो बोलता है कि तुम लोग फ्यूरियस हो जाओगे ना, मतलब वो फ्यूरियस हो जाता है
कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। साउंड चिल्लाता है और वो जाता है कि मैं तुम्हें शो करता हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है। सडनली वो अपनी बैंडेज को थ्रू ऑफ करता है, विस्कस पैकेट से हटाता है 1 मिनट में ही, और वो हॉरिफाइड पीपल, मतलब देखो जो लोग होते हैं और जो इंस्पेक्टर होता है बेसिकली वो कांस्टेबल वगैरह पकड़ लेता है। साइंटिस्ट एकदम से डर जाता है, वो बोलता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, क्या है, मतलब वो बोलना स्टार्ट करता है। तो बोलता है, वो सारी सब बैंडेज वगैरह उतारता है जो उसने पहन रखा होता है। ठीक है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टार्टिंग एट अ हेडलेस मैन, और सब लोग देखते हैं कि हॉरिफाइड पीपल का तो मैन ही मतलब सर ही नहीं है, वो एक हेडलेस मैन है, बिना सर का इंसान है। ठीक है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड अरेस्टेड मैन विदाउट अ हेड। और मिस्टर जेफर बहुत, जो कांस्टेबल होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है कि मैं एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करने वाला हूँ जिसका हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है। But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. It's investigate a warrant ordered a person arrest and that person had to be arrested without his head. लेकिन वो अपनी ड्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। वो बोलता है कि जिसका इंसान, जिसका सर है कि नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें उस इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw of a garment after another. और वो इतना ज़्यादा शौक था कि वो इंसान बार बार इनविजिबल हुए जा रहा था, इनविजिबल हुए जा रहा था, मतलब गारमेंट एक बाद एक थ्रो करने पर भी। फाइनली एक शर्ट जो होती है एयर पे फ्लू होती है, और जो कांस्टेबल फाउंड करता है कि वो एक ऐसे मैन को देख रहा है जो नॉट सी एट ऑल, ऐसे मैन को उसने अरेस्ट करा है जो कि दिख भी नहीं रहा है। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, Jeffers was knocked unconscious. He made a last attempt to hold an unseen scientist. और एंड में जो जेफर होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि बेचारे वो इंसान एक ऐसा होता है जो कुछ दिखने वाला भी नहीं है, साइंटिस्ट। ठीक है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड cries of hold him, but this was easier said than Griffin had shaken himself free and now one had to lay hands on him. और वो मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम दिखता भी नहीं है किसी को, तो उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाता। ठीक है। तो ये जो स्टोरी लिखी गई है वो लिखी गई है H.G. वेल्स के द्वारा। ठीक है। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है। सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया आपकी स्टोरी को पढ़ के। हमारे एक चैप्टर का बुक का मतलब बेसिकली टाइटल है ये, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।